हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का राधा कृष्णा बाल गोपाल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने YouTube जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई किस तरह से मेरा गूगल एडसेंस आया, गूगल एडसेंस को आने में क्या क्या प्रॉब्लम आई और किस तरह से मुझे YouTube की अर्निंग हुई, कैसे पेमेंट आई मेरे अकाउंट में। तो ये सब बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो में पूरे मेरे साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें और सारी जानकारी मैं आपको एकदम एग्जैक्ट दूंगी, क्योंकि जैसे मैं भी आप लोगों के बीच में से ही एक आम इंसान निकल कर आई हूँ, जिसमें मतलब मैंने अपना YouTube अकाउंट बनाया है। जैसे मेरा मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे ऐसे भी नहीं है कि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं कि व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट हैं और उस पर शेयर कर दिया, ऐसे YouTube अकाउंट बन गया मेरा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की तरह ही एक आम हाउसवाइफ हूँ। और जब मैंने अपना YouTube अकाउंट शुरू किया तो चलिए अपनी जर्नी के बारे में बताना शुरू करती हूँ। तो जैसे जब मैंने अपना YouTube अकाउंट शुरू किया तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं ऐसे YouTube अकाउंट बना रही हूँ, इसमें ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसे मुझे अर्निंग होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। एक्चुअली रियल मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास राधा कृष्ण है, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, तो मैं उनका श्रृंगार करती थी। जब मैं उनकी ड्रेसेस बनाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, तो जैसे हम लोग तैयार होते हैं तो हमारा मन भी करता है कि हम लोग फ़ोटो क्लिक करें और अपना स्टेटस पे लगाएं, हम फ़ोटो शेयर करें। तो ऐसे ही मैं सेम अपने भगवान जी के भी, बाल गोपाल के, राधा कृष्णा के फ़ोटो क्लिक करती थी। तो ऐसे मेरे माइंड में आया कि भाई जैसे मैं ये फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ तो सब लोग यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं, ऐसे यूट्यूब शॉर्ट देखते देखते कि सब ने अपने लड्डू गोपाल के ऐसे फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं और राधा कृष्ण के फ़ोटो वीडियो डालते हैं, तो मैं भी ऐसे शुरू करती हूँ। तो मैं ड्रेसेस भी बनाती थी उनके, भगवान जी के, अभी भी बनाती हूँ। तो मैं ड्रेसेस भी बनाती हूँ। तो जैसे फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं इनका वीडियो शूट करना शुरू करूँगी। तो मैंने जैसे ड्रेसेस के वीडियो शूट किए और जो मैं भगवान को तैयार करती हूँ उनके वीडियो शूट करे और मैंने वो ऐसे अपने चैनल पर डालना शुरू कर दिया। फिर आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिला कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए। जैसे शुरू में तो आम इंसान के सब्सक्राइबर होते हैं 1 2 5, इस तरह से मेरे भी थे कि एक बार 5 हुए। फिर मैंने कहा कि जैसे मेरी बेटी का नाम परी है तो मैंने बोला कि परी आज 8 सब्सक्राइबर हो गए। तो इस तरह से करते करते एक दिन हमारे 15 हो गए। तो मतलब वो जो एक्साइटमेंट और वो जो खुशी होती है, जो हमारी इस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ती है, वो खुशी भी एक बहुत अलग होती है। तो इस तरह से मेरी वो खुशी भी अलग ही थी कि आज हमारे 15 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आज 18 हो गए हैं। तो इस तरह से जैसे फिर 18 सब्सक्राइबर हुए और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए। आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। तो सब्सक्राइबर इस तरह से ही बढ़ते गए और व्यूज़ भी बढ़ते गए जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते। तो फ्रेंड्स ये टेंशन आप मत लीजिए कि भाई जैसे जब आप यूट्यूब अकाउंट बना रहे हैं तो व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। एक तो देखिए व्यूज़ आते हैं सब्सक्राइबर के बेस पे। जैसे कि आप क्या है कि आप किन्हीं के देखते हैं व्यूज़ 1 मिलियन चला गया, 10K चला गया, तो वो क्यों चला जाता है? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए उन लोगों का व्यूज़ इतना जाता है। बाकी तो वीडियो की इम्पोर्टेंस पर भी होता है। जैसे यूट्यूब हमारी जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक करता है, लोग जिसे ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो वही वीडियो ज़्यादा व्यूज़ लेती है, तो फिर उस वजह से भी हमारे वो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। बट मेन ये रहता है कि जितने सब्सक्राइबर होते हैं उतने ही व्यूज़ आते हैं। तो आप ये टेंशन मत लीजिए। पहली बात आप माइंड में सेट कीजिए कि अगर आप यूट्यूब अकाउंट बना रहे हैं तो आप अर्निंग के पीछे मत भागिए। आप सिर्फ ये देखिए कि ये काम मुझे आता है और ये मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये एज ए जॉब है। आप डेली अपना वीडियो अपलोड करिए, डेली शॉर्ट्स डालिए, डेली वीडियो अपलोड करिए, ये आपकी एक जॉब है। जॉब की तरह आप इसे काम कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने आज कर लिया और फिर 15 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपने कुछ भी नहीं डाला, तो ऐसे नहीं करें। आप इसे जॉब की तरह करें और डेली करें। तो ये होगी व्यूज़ की बात। और साथ साथ में जो आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ इसमें। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे सबसे पहले फिर हमारा यूट्यूब अकाउंट बन गया, उस पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो फिर क्या होता है कि जो उसमें टाइम पीरियड होता है उसको भी लेके आप ज़्यादा टेंशन में मत आइए। बस आप अपना वीडियो डालिए और काम कीजिए, आपका टाइम पीरियड भी पूरा हो जाता है और हो ही जाएगा। जब भगवान की इच्छा होगी तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से एक दिन मेरा फिर ऐसे टाइम कंप्लीट हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है। तो फिर जैसे कि अब हमने सोचा कि आगे क्या करें, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल मांगता है।
यूट्यूब का जो फॉर्म होता है, एग्रीमेंट वाला फॉर्म होता है, उसमें फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें वो पूरी डिटेल मांगता है, हमारे पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, और ऐसे हमारी फ़ोटो भी, तो वो पूरी डिटेल्स मांगता है, एड्रेस वगैरह सब। तो फिर थोड़ा सा ऐसे मन में डर भी होता है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर अपना ये सब शेयर करना ठीक है नहीं है। पर फिर मैंने मतलब आप लोग मत घबराइए, जैसे मैं घबराई थी कि भी शेयर करना ठीक है नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सेफ है, सिक्योर है। आप अपनी अच्छे से उसके अंदर डिटेल डालिए, जितनी आप अच्छे से डिटेल डालेंगे उतना ही जल्दी आपका गूगल एडसेंस पिन आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा गूगल एडसेंस पिन का आना। तो गूगल एडसेंस पिन हमारा, अगर आप अच्छे से उसके अंदर डिटेल्स भरेंगे, अच्छे से उसमें सब डालेंगे, तो आपका गूगल एडसेंस पिन भी एग्जैक्टली जल्दी से आ जाएगा। तो फिर मैंने उसके अंदर सारी डिटेल अपनी अच्छे से डाली, अच्छे से, जिस तरह से वो बोलते हैं ना कि फ़ोटो क्लिक कीजिए, अपनी सामने बैठ के फ़ोटो क्लिक कीजिए, हेड ऐसे कीजिए, तो सेम आपको वैसे ही करना है। फ़ोटो क्लिक उसके अंदर अच्छे से कीजिए, अपना फॉर्म अच्छे से भरिए, अच्छे से सबमिट करवाइए। एड्रेस सबसे पहले तो आप वहाँ का डालिए जहाँ पर आप एग्जैक्टली रहते हैं। आप इस बात में टेंशन मत लीजिए कि मेरा आधार कार्ड में ये एड्रेस है या मेरा पैन कार्ड में ये एड्रेस है। जैसे पैन कार्ड लेते हैं तो मेरा पैन कार्ड में ये एड्रेस है, आधार कार्ड में ये एड्रेस है, इस बात की भी कोई टेंशन मत लीजिए। आपका जो एड्रेस, आप जहाँ रह रहे हैं, इस टाइम जहाँ आप रह रहे हैं, आप अपना यूट्यूब अकाउंट बना रहे हैं, आप रह रहे हैं, वहाँ का आप उसके अंदर एड्रेस डालिए। तो मैंने उसके अंदर ऐसे एड्रेस डाल दिया। तो फिर उसके बाद क्या है कि बट मेरा गूगल एडसेंस नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही रहेगी, आप एड्रेस वहीं का ही डालेंगे। बट मैंने भी ऐसे एड्रेस डाला तो मेरा गूगल एडसेंस नहीं आया। एक बार 3 स्टेप होते हैं हमारे पास उसके अंदर, एक स्टेप में किया मैंने, नहीं आया, दूसरे स्टेप में किया मैंने, नहीं आया। फिर मैंने एड्रेस चेंज किया। जैसे यूट्यूब पर तो जो यूट्यूबर्स हैं वो थोड़ा आपको कुछ और गाइड भी कर देते हैं कुछ, बट क्या है कि मैं आपको रियल बता रही हूँ जो मैंने फेस की है। इसमें क्या है कि भाई मैंने फिर अपना जो हमारा होम एड्रेस है, मैंने अपना वो डाला, होम एड्रेस डाला वहाँ का, और वहाँ के जो डाकिए से थोड़ा कांटेक्ट था हमारे पापा जी का, तो कांटेक्ट था। तो फिर उन्होंने वहाँ पे पूछा कि भाई ये क्यों नहीं आता है, तो वो लोग ये बता रहे थे कि भाई ये जो गूगल एडसेंस होता है इसे हम लोग ही फेंक देते हैं, ये जो भी नेट की चीज़ें आती हैं हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। एक पतला सा एक कागज़ ही तो होता है, उसके अंदर बस आपका डिजिट वाला पिन होता है बस, तो फेंक देते हैं। तो फिर उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग फेंकना मत, आप हमें कॉल कर देना, हम आपके यहाँ लेने आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर जब मैंने वहाँ होम एड्रेस अप्लाई किया था तो मेरा गूगल एडसेंस आ गया वहाँ पर। फिर आप उसके अंदर अपना पिन डालेंगे, आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे ही आप उसके अंदर पिन को एंटर करेंगे आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। क्या आपको यूट्यूब चैनल में चेंज दिखाई देगा, आपको डॉलर्स दिखाई देंगे वहाँ पर जो भी आपके। हाँ, एक बात और, जैसे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो हमारे पुराने वीडियो होते हैं क्या उन पे भी फिर हमें पैसा मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस दिन से आप मोनेटाइज हो गए हैं, आपके जो पुराने वीडियो, जो आपने नीचे लॉन्ग वीडियो पुराने बनाए हुए हैं, सबके ऊपर डॉलर का साइन शुरू हो जाएगा। और मतलब मोनेटाइजेशन दिन के बाद से जो भी आपके वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको उसके ऊपर भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया चैनल मोनेटाइज। यहाँ पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, बहुत खुशी होती है क्योंकि जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, जब हम किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं और हमें उसके अंदर एक सफलता मिलती है तो बहुत खुशी होती है। फिर मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद जैसे 21 तारीख को मेरी अर्निंग की होती थी, तो इस तरह से नेक्स्ट 21 को मेरी पहली अर्निंग हुई। पहली अर्निंग मेरी 3000 हुई, सेकंड अर्निंग मेरी 20 हुई, फिर 40 हुई, और इस तरह से मेरी अर्निंग जैसे कि मतलब मीडियम, मतलब कुछ ना कुछ मेरी अर्निंग अब होती रहती है, कभी 20, कभी 8, कभी 10, इस तरह से। तो ऐसे है कि फिर अर्निंग होती रहती है। तो इसमें अब क्या है कि यूट्यूब पेमेंट जो आपको करता है, अब उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूट्यूब के जो भी प्रोसेस है उनमें आपको किसी में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे वो नेक्स्ट स्टेप पूछता है, आप बिल्कुल फ्रीली माइंड से और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ उन इन्फॉर्मेशंस को भरिए। जैसे जैसे वो पूछता है वैसे वैसे स्टेप्स पर क्लिक कीजिए और फ्री होकर एकदम से भरिए विदाउट एनी टेंशन। तो आपका सब कुछ प्रॉपर अपने आप ही आने लग जाता है। अपने आप ही आपके जो आपका जिस दिन से मोनेटाइज हुआ है उस दिन से लेकर नेक्स्ट मंथ के आपके अकाउंट में अपने आप अमाउंट आनी शुरू हो जाएगी। और इसमें आपको भी कुछ नहीं करना है, बस अब आपको अपना काम करना है, डेली अपना वर्क करना है ताकि आपका चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो जाए।
मतलब सॉरी, अच्छे से आपका चैनल वर्क करता रहे। और मेरी भी यही जर्नी है यूट्यूब की। और इसमें भी मतलब मैंने बहुत खुशी के पल भी देखे और बहुत सैड पल भी देखे। वो जब देखे जब मेरा गूगल एडसेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक ऐसे न्यू और मतलब थोड़ा सा मन में डर भी लगता है भी अगर नहीं आया तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, गूगल एडसेंस जब नहीं आ रहा था पिन। तो इस तरह से थोड़े से सैड मोमेंट्स भी आए और उसके बाद फिर कुछ अच्छे पल भी आए। और मेरा यूट्यूब का चैनल फाइनली अभी आप लोगों की ब्लेसिंग से चल रहा है। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज जाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो और अगर आपको कोई और भी डाउट हो, कोई और भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। सॉरी, मेरा बेटा आ गया था। तो इस तरह से अब मैं अपना वर्क करती रहती हूँ यूट्यूब पर। हाँ, कभी कभी अर्निंग कम भी होती है, कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, बट मैं अपना काम यूट्यूब पर करती रहती हूँ। अपने राधा कृष्ण को और भगवान जी को सजाती रहती हूँ। और क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। देखिए, आप एक बात और नोट कर लीजिए कि आपको यूट्यूब के पैसे से प्यार नहीं होना चाहिए, आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए। अगर आप बीच में आपका इनकम नहीं भी आती है, आप डीमोटिवेटेड मत होइएगा। आपकी अगर इनकम नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आपको आपका काम आता है और आपको आपके काम से प्यार है। आपको अपने काम से प्यार रखिए, अपना काम करते रहिए, वो इनकम बाद में आ जाएगी। अगर आप पूरी तरह से, जैसे मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आप आम इंसान जो हम लोग हैं, जिनके हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं और हम लोग मोनेटाइज हो गए हैं, तो मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ कि आप अपना काम फिर करते रहिए, पूरी तरह से उस पर भी डिपेंड मत रहिए, बट हाँ डेली अपना उस पर वर्क कीजिए और डीमोटिवेट मत होइए। जो आपका काम है अपने काम से प्यार करो और अपना वीडियो अपलोड करते रहो डेली। जैसे हम अपना काम करते हैं वैसे हम अपना उसमें काम करते रहेंगे। तो कभी इनकम नहीं भी आती है तो भी डीमोटिवेटेड मत होइएगा, अपना वर्क करते रहिए। तो बस ये मेरी ऐसे यूट्यूब की जर्नी रही है। अभी तो मेरे माइंड में कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जो मैंने फेस किया हो, जो भी मैंने फेस किया हो मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर सोर्सेज की हेल्प से राधा कृष्ण के बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग लाने वाली हूँ। उनकी स्टोरी, उनके प्रेम की बातें और ड्रेसेस के वीडियो भी डालने वाली हूँ। जन्माष्टमी से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और हरे कृष्णा, राधे राधे।